सो हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज़ हिमांशु शेखर एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस आज हम सीखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्ट में, जो कि है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का क्या यूज़ है, एंड इन शॉर्ट ये सब चीज़ को हम लोग रिएक्ट में क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। पहले हम एक कोड लिखने वाले हैं, उस कोड में हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है, एंड देन यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद वो दिक्कत कैसे हटता है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ पेशेंस रखना और मेरे बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, सो पहले तो यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का डेफिनेशन आता है। सो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम पहले अपने कोड को समझते हैं कि क्या कोड है अभी। सो बेसिकली आप लोग के लिए मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ है ताकि मैं थोड़ा टाइम सेव कर सकूँ। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा सुपर पेरेंट होता है। ठीक है, एंड देन कंपोनेंट्स के अंदर ए बी सी करके 3 कंपोनेंट है। ये हीरो को आप जाने दो, ये कंपोनेंट्स के अंदर ए बी सी 3 कंपोनेंट है। और ये 3 कंपोनेंट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके लिए जो हमारा सबसे सुपर पेरेंट है वो है हमारा ऐप, उसके अंदर आता है हमारा ए चाइल्ड, देन ए का जो चाइल्ड है वो है बी, एंड देन बी का जो चाइल्ड है वो है सी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हायरार्की यहाँ पे बना हुआ है। और हमारा जो अभी काम है वो ये है कि हमें बेसिकली ऐप कंपोनेंट से डेटा को सेंड करना है सी कंपोनेंट में, यानी जो हमारा सुपर पेरेंट है वहाँ से हमें डेटा भेजना है सीधा सीधी सी के अंदर, जो कि सबसे नीचे हायरार्की में है, विच इज़ द लास्ट चाइल्ड। सो ये काम हम कैसे कर सकते हैं आप सोचो। ओके, सो आई नो आप लोगों ने क्या सोचा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग एक प्रॉप लेंगे, सपोज़ इस एक के अंदर जो हमारा नेम है इसको हम लोग एज अ प्रॉप सी में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको पहले आउटपुट एक बार दिखाता हूँ। सो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, ए बी सी क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि हमने बेसिकली ए को जो यानी ए के अंदर हमने बी को रैप किया हुआ है, देन बी के अंदर हमने सी को रैप किया हुआ है, और सी के अंदर फाइनली हमें वो डेटा चाहिए। सो ऐसे हमारा पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन या हायरार्की बनता जा रहा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि ये जो ऐप कंपोनेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पे पास किया है प्रॉप, इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे सी में एज अ प्रॉप लिख के यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक पेरेंट चाइल्ड का हायरार्की है। सो इसमें ये होता है कि आपको हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे रहता है। आपको हमेशा यहाँ से यहाँ पास करना पड़ेगा डेटा, देन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप सीधे यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते हो, वो एक इनकरेक्ट कोड है। ठीक है, तो आप बताओ कि ये कैसे होगा। सो आप सोच रहोगे ठीक है, मैं बेसिकली जो प्रॉप यहाँ पे है नेम इक्वल टू हिमांशु, यानी ये जो ऐप के अंदर जो हमारा प्रॉप है यहाँ पे नेम इक्वल टू हिमांशु, ये हम पहले यहाँ से यहाँ भेजेंगे। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ भेजेंगे, एंड देन फाइनली यहाँ से यहाँ यूज़ कर लेंगे, विच इज़ करेक्ट। तो आइए वो देखते हैं पहले। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉप सेंड किया हुआ है, देन मैं आता हूँ एक कंपोनेंट के अंदर, और ए में हमने बी को रैप किया है। सो पहले यहाँ प्रॉप्स लिखते हैं, एंड अगर आपको प्रॉप नहीं पता क्या होता तो मैंने इसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, जाके देख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको शायद ये वीडियो समझ ना आए। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, बी के अंदर सपोज़ लिखते हैं नेम बी, एंड देन यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट नेम, क्योंकि हम बेसिकली आप जब भी कोई कंपोनेंट के अंदर डेटा भेजते हो तो वो हम एज अ प्रॉप उसका चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हमने फाइनली यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं होता है, हमें यहाँ सेंड करना है। तो अभी हम ए में ही हैं, देन हमें ए से बी में आना है, तो हम बी में आते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं प्रॉप्स, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं नेम सी इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा मेरा प्रॉप्स डॉट नेम बी। क्यों नेम बी, क्योंकि यहाँ पे नेम बी हमने यूज़ किया है। एंड देन फाइनली जो हमारा लास्ट चाइल्ड है यहाँ पे हम भेजेंगे प्रॉप्स, एंड देन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रॉप्स डॉट नेम सी। ठीक है, और अगर अब जाके हम देखें अपना आउटपुट तो भी नहीं आया है, तो एक्चुअली मुझे सेव ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया माय नेम इज़ हिमांशु, यानी हमने यहाँ से डेटा यहाँ भेज दिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स।
लेकिन क्या जो हमने अभी किया वो सही है? एक्चुअली सही तो है, बट वो एक इनकरेक्ट अप्रोच है। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल में आपको ये दिखा दिया कि हाँ A B C है, बट जब आप एक्चुअल काम करोगे प्रोजेक्ट में तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी A से लेके X Y तक है आपके पास ये हायरार्की, तो क्या आप A से B, B से C, C से D, E F ऐसे ऐसे भेजते रहोगे? एंड मैंने फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाया है नेम इक्वल टू हिमांशु, बट बहुत बार बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं जो आपको सेंड करना होता है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेटा को चेंज भी करना होता है। तो क्या बार बार ऐसे ही हायरार्की में सेंड करने वाले हो, आपका कोड बहुत ही अनऑप्टिमाइज हो जाएगा और मे बी आपका कोड रन भी ना करे। ओके, सो इसके लिए एक नया अप्रोच आया है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट API। बेसिकली वो क्या करता है, सपोज़ आपको ये नेम को सेंड करना है, ठीक है, सबसे लास्ट वाले में, सो ये ग्लोबल स्टेट बनाता है। आप उसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे वो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, एंड देन वो डेटा कोई भी चाइल्ड, कोई भी पेरेंट ईज़िली एक्सेस कर सकता है सिर्फ एक क्लिक में। आपको कोई भी हायरार्की या कोई भी पेरेंट चाइल्ड फॉलो नहीं करना है। ये कॉमन ग्लोबल डेटा है जो कि कोई भी कंपोनेंट कभी भी यूज़ कर सकता है। सो अब ये लिमिटेशन गया। सो इस चीज़ में हमें हेल्प करता है कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। तो अब समझते हैं हम कॉन्टेक्स्ट API का डेफिनेशन। Use context hook is used to create common data that can be accessed throughout the component hierarchy without passing the props down manually to each level। मतलब हमें props को पास नहीं करना है। हम बेसिकली कॉमन डेटा स्टोर करने वाले हैं और उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आता है बात कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट कैसे अपने प्रोजेक्ट में या कोड में लगाएं। सो उसको लगाने का बहुत ही इजी 4 स्टेप है। मैंने इस साइट में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1 में आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आपका जो मेन है, यानी जहाँ पे आपको स्टोर रखना है डेटा, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए जो मैंने कहा आपको ग्लोबल कंपोनेंट जो है, वो अभी के लिए आप ये मान लो कि हमारा ऐप जो है वो एक ग्लोबल कंपोनेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप चाहो तो आप एक नया कंपोनेंट यहाँ पे जाके बना सकते हो एंड उसके अंदर आप डेटा स्टोर करो एंड देन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए अभी के लिए मैं ऐप को ही एक ग्लोबल कंपोनेंट बनाता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर एट द एंड सारा कंपोनेंट्स आता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ मैं लिखा इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, यानी ये कॉन्टेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमेशा इस फंक्शन के बाहर होना चाहिए, यानी आपको फंक्शन के अंदर नहीं करना है, फंक्शन के बाहर करना है हमेशा। और इसका नाम तो ऑफ कोर्स आप कुछ भी दे सकते हो, बट फाइनली हमने बायो डेटा के नाम से इस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ कर लिया। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये बोलता है कि रैप द चाइल्ड कंपोनेंट दी प्रोवाइडेड एंड पास द वैल्यू विच नीड्स टू बी सेंड टू द बिलो हायरार्की। इसका मतलब आपको अब इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, आपको बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो आपका मेन कंपोनेंट है उसको आपको रैप करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर डेटा है, इसको हम लोग रैप करने वाले हैं। कैसे करेंगे रैप, कुछ नहीं करना है आपको लिखना है बायो डेटा डॉट प्रोवाइडर और ये बंद। और अब मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये क्या होता है प्रोवाइडर, वेट करो मैं सब बताऊँगा आपको, ठीक है। और अब जो ये नेम है, ठीक है, इसको हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं। सो बेसिकली प्रोवाइडर के अंदर जो भी लिखाता है वैल्यू, वो बेसिकली एक वैल्यू टैग के अंदर लिखाता है। तो यहाँ पे हमारा नेम यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ जो हमारा एक्चुअल नाम है वो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसको हमने एक बायोडाटा डॉट प्रोवाइड यानी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर, ठीक है। एंड अब ये जो हमारा डेटा है ये बन गया हमारा
ग्लोबली अवेलेबल, जो मैंने आपको समझाया था कि सपोज़ यहाँ पे एक सर्कल है ऊपर पे यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये जो सर्कल ऊपर वाला ये आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आता है बात की इसको हमें कहाँ सेंड करना है। आप चाहो तो आप बी में भेजो, सी में भेजो, या फिर और कोई नया कमेंट बनाओ वहाँ भेज दो, कहीं आप इसको भेज सकते हो। सो अभी के लिए हम भेज सकते हो सी में। तो अब सी में इस डेटा को लेने के लिए हमें 2 काम करना है। क्या करना है, फिर से आते हैं हमारे स्टेप्स में। ओके फाइन। सो स्टेप 3 जो है वो एक्सपोर्ट द प्रोवाइडर, यानी जो हमारा ये है कॉन्टेक्स्ट है, इसको पहले हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। सो ये कुछ स्टेप्स आपको बस याद रखने हैं। एक बार आप कर लोगे तो आपके जहन में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आपको एक्सपोर्ट बायोडाटा करना है, यानी हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, देन जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसको हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप किया, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो हमारा ग्लोबल वैल्यू था उसको सेंड किया, एंड देन फाइनली उस कॉन्टेक्स्ट को हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया ताकि हम और कहीं कंपोनेंट में उसको यूज़ कर सकें। सो अब हम सी में आएंगे, और सी में पहले तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं। सो आप इंपोर्ट लिखो, बायोडाटा लिखो। सो फाइनली हमारा इंपोर्ट बायोडाटा फ्रॉम ऐप, ये हमारा हो गया इंपोर्ट। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो पहले आप आओ यहाँ पे और इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को पहले इंपोर्ट करो। सो लेट्स से हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को। सो लेट्स से अभी हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, एंड देन इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपका काम हो गया ख़त्म। आपको यहाँ पे आना है नीचे पे, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं सपोज़ डेटा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको पास करने वाले हैं, ये बायोडाटा को। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बायोडाटा को इंपोर्ट किया। हमने बेसिकली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था ग्लोबली उसको इंपोर्ट किया, एंड देन यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम के एक हुक को इंपोर्ट किया, और इस हुक के थ्रू हम बायोडाटा को एज अ पैरामीटर होल्ड कर रहे हैं, एंड देन इसको हमने एक कॉन्स्ट में सेव किया, एंड देन अब ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सो अब इसके जगह पे जो props.names ही है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं डेटा। सो नाउ आई थिंक कि हमारे पास सेम वैल्यू आना चाहिए। सो अगर अब जाएँ यहाँ पे और सेव करें तो अब देखो हमारे पास हिमांशु आ गया। लेकिन अब ये जो नाम है ये ABC से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली ऐप से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं, लेट्स से, ठीक है, अब यहाँ पे आओ, देखो नाम चेंज, यानी हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव किया और अपने कोड को फास्ट भी किया, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। एंड ये जो मैंने प्रॉप्स लिखा है इसका अब नीड नहीं है। अब तो चलिए कोई भी चीज़ का नीड नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अब सबका, एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग फाइन। ओके, सो मैं आपको एक बार और रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। सो हमने क्या किया, बेसिकली एक वैल्यू था या फिर एक प्रॉप था हिमांशु शेखर नाम का, उसको हमको सेंड करना था सबसे लास्ट वाले चाइल्ड में जो कि सी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक अप्रोच था कि क्या करो, चुपचाप प्रॉप्स लो और पहले प्रॉप्स के थ्रू ए में पास करो, फिर प्रॉप्स के थ्रू बी में पास करो, एंड देन सी में props.c करके वैल्यू को ले लो, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि अगर ये सपोज़ z तक जा रहा होगा ये हायरार्की, तो भेजते भेजते शायद 2 दिन 4 दिन पार हो जाएं और हमारा कोड बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, कोड अनऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड मे बी अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो शायद कोड काम भी ना करे। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इसको एक सही अप्रोच में लाने के लिए हमारे पास आया यूज़ कॉन्टेक्स्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक ग्लोबल वैल्यू बनाता है, यानी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाता है। वहाँ पे हमें जो भी डेटा एज अ कॉमन होल्ड करना है वहाँ पे हम होल्ड कर लेंगे, एंड देन उसके बाद आप जहाँ आप चाहो, जिस भी कॉमेंट में चाहो आप वहाँ पे ईज़िली भेज सकते हो, एंड इट कैन बी ईज़िली एक्सेसिबल, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सपोज़ हमने ऐप को बना दिया एक ग्लोबल कंपोनेंट, ठीक है, एंड देन हम ऐप के थ्रू डेटा को भेजने वाले हैं।
सो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन है, इसको आपको इंपोर्ट करना है एंड देन इसको इनिशियलाइज़ यहाँ पे कर देना है। सो हमने बेसिकली इसका जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो हमने बायोडाटा के अंदर होल्ड कर लिया, ठीक है। अब एक और फंक्शन आता है बायोडाटा डॉट प्रोवाइडर। ये क्या करता है, आपको जो भी डेटा प्रोवाइड करवाना है ग्लोबली, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है बायोडाटा डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमने बेसिकली ऐसे कुछ लिखा एंड देन इसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट था जिसमें एक्चुअल में डेटा था उसको हमने यहाँ से रिमूव किया डेटा को एंड देन फाइनली इसके अंदर सेव कर लिया। तो अभी ये जो वैल्यू है ये ग्लोबली अवेलेबल हो गया, यानी कोई भी कंपोनेंट कोई भी हायरार्की में रहे ईज़िली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या प्लान किया कि हमें इसे यूज़ करना है सी में, तो हमने सी में यहाँ पे डेटा भेजा। सपोज़ अगर आप सोच रहे हो कि हम कहीं और यूज़ करें तो मैं आपको बी में यूज़ करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ हम क्या करते हैं, हम ये सेम चीज़ जो हमने इंपोर्ट किया है इसको हम अब इंपोर्ट करते हैं बी में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी में किया यूज़, अब हम इसको बी में यूज़ करने वाले हैं। सो पहले हमने इंपोर्ट किया ये जो हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे बायोडाटा, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट किया बी में यहाँ पे, ऑलराइट। एंड देन हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करना है जो कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें जो डेटा है उसको यूज़ भी करना है। तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया एंड देन इसके अंदर जाके हम एक और बनाए वेरिएबल, लेट्स से बी, ओके। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे एंड इसके अंदर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर हम चाहें तो हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे सपोज़ इस बी के अंदर यूज़ करना है इस बी को, ऑलराइट। तो अगर अब देखोगे आप तो बी के अंदर भी आपका ये आना चाहिए, ये नेम और सी में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं तो अब देखो बी में भी आ गया, सी में भी आ गया। तो ये इतना सिंपल और इतना इजी था। अब ऑफ कोर्स मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा दिया कि हम एक वैल्यू सेंड करें। आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टेट भेज दो, प्रॉप भेज दो, यहाँ पे आप प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बना के भेज दो, आप यहाँ से कुछ भी भेज सकते हो एंड देन इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द हायरार्की, ठीक है। सो या गाइज, दिस वॉज इट अबाउट कॉन्टेक्स्ट API एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट। एंड हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट API और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट API और यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक ही चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट API क्या था, मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ देता हूँ। बेसिकली पहले जब यूज़ कॉन्टेक्स्ट यानी हुक नहीं आया था तो कॉन्टेक्स्ट API हम लोग यूज़ करते थे। इसके अंदर 3 चीज़ था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और कंज्यूमर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये दोनों चीज़ अभी देखा हुआ है। सो एक्चुअली क्या था कि कंज्यूमर जो था वो थोड़ा लेंदी था और समझने में हल्का कॉम्प्लिकेटेड था। तो जैसे ही हुक्स आया तो ये कंज्यूमर हट के यूज़ कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो गया। एंड देन अब जो हमारा बनता है वो है पहला स्टेप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, देन प्रोवाइडर एंड देन यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली पहले था हमारे पास कंज्यूमर, अब हो गया यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो इसीलिए पहले बोलते थे हम लोग कॉन्टेक्स्ट API, लेकिन अब जो कि हुक आ गया है तो लोग बोलते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, बात एक ही है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ रिगार्डिंग कोडिंग लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।